हमारे जो है देशवाल साहब बड़े कर्मठ, ईमानदार और सच्चे, गरीबों का साथ कंधे से कंधा लगा के चलाने वाले आदमी हैं। हमेशा जन प्रजा के जन की हित की बात करते हैं। कौन सा गांव है आपका जी? गांव अलावलपुर जी। अच्छा, अलावलपुर है। तो ये जिला परिषद का जब चुनाव लड़ रहे थे उसमें आपको इनकी जीत की संभावना दिखाई दे रही थी? 100% दे रही थी जी, शुरू में ही इनके कामों के हिसाब से और नेचर से और उससे जी। क्योंकि अलावलपुर बड़ा गांव है, उसमें हाँ जी, कई कैंडिडेट भी और भी खड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ। उनके मुकाबले में जीत की संभावना दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? स्टार्टिंग से ही जी, उनके काम के हिसाब से, इनकी मेहनत के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से जी। ये और अब ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, बहुत ही खुशी की बात है और तन और मन से सबसे जो है साथ है साहब के। हम जनता बहुत खुश है बाबूजी इनसे। क्या देखना चाहती है इनको? बिल्कुल सपना है हमारा, हमारे साहब आगे आए और बन के आए, विधायक बन के आए जी। हाँ जी। तो और भी कई कैंडिडेट सामने निकल कर आ सकते हैं। बिल्कुल, चाहे देखो जी, छवि है हमारे देशवाल साहब की। कैंडिडेट आदमी काम के हिसाब से और उसकी मेहनत और सच्चाई के हिसाब से बनता है। जनता का बहुत ज़बरदस्त प्यार है जी देशवाल साहब से। इनको सब मंत्री से बढ़िया नज़र से देखते हैं जी हम। और जितनी ईमानदारी और जितने बढ़िया नेचर है ना इनके, ये आगे भी हारने वाले नहीं है कभी किसी पे। कोई अगर साथ निर्णय के टिकट नहीं मिलेगी, गारंटी से टिकट मिलेगी इनमें। पब्लिक को आशीर्वाद है इनके ऊपर। टिकट किसकी मिलेगी? है जी, ये काई की भी लाओ, विधायक बन सकते हैं। बिल्कुल गारंटी। विधायक बनेंगे जी, MLA। तो अब जो काम हो रहे हैं विधायक क्षेत्र में, अजी बहुत जोर से काम हो रहे हैं। जो इनने काम कराया किसी ने ना कराया आज तक भी। अभी पैसा दिया है जल्द में। बनीवारे मंदिर में भी पूरे चारों साइड लाइट लगवा दी। गांव में पूरे में चमक ही चमक रहा, सब उजारे उजारे दिखे। तो और ऐसे इंसान को कौन भूल जाएगा। कुलबीर जी जो है एक ज़मीनी जुड़े हुए नेता हैं और नेता बाद में कहेंगे, पहले तो अपने पूरे क्षेत्र के बेटा हैं। क्योंकि सबसे पहले जो इनका चुनाव था अपने ही गांव ललपुरा से सरपंच का था। सरपंच पद पे रहते हुए उन्होंने एक काम ऐसा करवाया जो क्षेत्रीय विधायक करवाता है। उसके बाद में वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ा और वार्ड नंबर 1 की जनता ने कोई नेता के रूप में नहीं देखा, एक बेटा के रूप में और एक काम के रूप में देखा कि भाई विकास की अगर लहर कोई ला सकता है, विकास कार्य जो रुके हुए हैं उनको करवा सकता है, तो वो सिर्फ एक ही शख्स है, कुलबीर देशवाल। भारी बहुमत से वार्ड नंबर 1 के 19 गांवों ने पूर्ण बहुमत से जिता करके जिला पार्षद बनाया। अब तैयारी कर रहे हैं, ऊपर देख भी रहे होंगे आप पिछला विधानसभा क्षेत्र की। कि मैं हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं और अपने पूरे क्षेत्र, क्या पूरे ऑल ओवर हरियाणा का इलेक्शन प्रचारक भी हूं। तो एक इलेक्शन के नज़र से देखा जाए तो हमारे पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में लगभग 104 गांव आते हैं और जिला पार्षद हैं कुलबीर भाई, उनके क्षेत्र में आते हैं 19 गांव जिला पार्षद में। परंतु एक जिला पार्षद होते हुए 104 गांवों में ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो एक विधायक पद पे रहकर भी लोग ना करवा सकते हैं। क्योंकि जो काम पहले जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हुए थे उन पे भी नहीं हुए, ऐसे कार्य एक विधायक पद पे ना होते हुए भी करवा रहे हैं। तो लोगों का ऐसा रिस्पांस आ रहा है पूरे 104 गांवों से, पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र से, कि आने वाले क्षेत्र में, अगर आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में कोई विकास की लहर चला सकता है, हमारे जो कार्य रुके हुए हैं उनको पूर्णता से अपने अच्छी कार्य मेहनत से करवा सकता है, तो वो सिर्फ एक ही शख्स है, भाई कुलबीर देशवाल जी। तो आने वाले पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक पद के उम्मीदवार, क्या मैं तो ये कहूँगा कि बाबा बणीवाले के आशीर्वाद से और सभी भाइयों के प्यार से हमारे भाई विधायक बन के जरूर आएंगे। क्योंकि जनता एक भगवान स्वरूप होती है, जब जनता आशीर्वाद देती है तो भगवान भी उनके साथ रहता है। क्या लगता है कि पिछला विधानसभा क्षेत्र में अब तक बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बन कराया है? उसमें अब आप अगर पार्टी से जोड़ के चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम में विश्व की नंबर 1 पार्टी उभर के आ रही है। आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में क्या पूरे भारत में ही बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। अगर पार्टी की नज़र से देखा जाए, जैसे आपने कहा कि अभी तक एक भी बीजेपी का कैंडिडेट पृथला विधानसभा क्षेत्र में नहीं उतरा, बन के नहीं आया है, वो उसका कारण है क्योंकि किसी ने भी काम उस रूप से नहीं करवाया कि वो पार्टी के साथ जुड़ करके आगे अपना चुनाव को जीत सके। तो हमारे जो भाई हैं वो बीजेपी के साथ दिन रात
कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। और एक ही चीज़ पे, क्योंकि अभी जैसे सोशल मीडिया सभी लोग चलाते हैं, बहुत चीज़ वायरल हो रही है। अभी मंत्री साहब आए थे भाई साहब के कार्यालय पे, तो उनके सामने खड़े होके एक एक बात जो अपने क्षेत्रीय मुद्दा होता है, किसी भी मंत्री, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, किसी भी मंत्री ने मंत्री साहब के सामने खड़े होकर के किसी भी समाज सेवी ने ऐसी बात नहीं कही जो हमारे भाई कुलवीर देशवाल जी ने कही। और माननीय मंत्री जी ने जनता के सामने आश्वासन दिया, भाई का मान रखा। उनको अपने, अगर सरकार बीजेपी पार्टी या केंद्रीय मंत्री कोष से कोई पेमेंट आती है या नहीं आती है, परंतु मंत्री जी के कोष से, पर्सनल कोष से वो सारे काम होने का आश्वासन दिया और काम चालू भी हैं, काम स्टार्ट हो रहे हैं। अब तक जैसे बीजेपी के कैंडिडेट उभर कर आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं, तो उनमें कुलवीर देशवाल को किस प्रकार से आप देखिए, क्षेत्र बहुत बड़ा है, 104 गांव हैं, सभी गांवों से सभी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। भीड़ बहुत होगी, परंतु लोगों का जो, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, सभी हर चीज़ को जान चुके हैं, कोई गुमराह वाली बात नहीं है। सभी लोग विकास की नज़रों से देखें, क्योंकि कोई किसी का पर्सनल मैटर नहीं होता कि भाई अगर मैं इनके साथ लगूँ तो मेरा पर्सनल कार्य सिद्ध होगा। एक जो नेता, विधायक, मंत्री जो भी होते हैं वो एक सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक कार्य जो क्षेत्र के विकास की सोचेंगे वही आगे आएंगे। तो भाई का जो रुतबा अभी दिख रहा है पड़थला विधानसभा क्षेत्र में, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि ना पद पे होते हुए भी ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो आज तक पद पे होते हुए भी विधायकों ने नहीं करवाया। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है, जब मैं सरपंच था तब भी और आज मैं जिला पार्षद हूँ, कि किसी भी हालत में मुझे अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़नी है। जब मैं गांव लड़पुरा का सरपंच बना तब मैंने गांव की लड़ाई लड़ी थी, और गांव में आपने देखा हुआ है कि गांव लड़पुरा में कितने काम हुए। अब मेरे ऊपर वार्ड की जिम्मेदारी है, वार्ड के लोगों की जिम्मेदारी है। आप देखेंगे अभी जो समस्याएं फ़िलहाल चल रही है, जो फैमिली ID को लेके, BPL को लेके, इनको लेके दिन में करीबन 50-60 केस हमारे पास डेली आते हैं, और बिल्कुल हम उनको किसी भी हालत में सॉर्ट आउट करवाते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे हमारे बरहोला में जो वहाँ पे कट भी बंद हो गया था हाईवे के ऊपर में, और वहाँ काफ़ी एक्सीडेंट वहाँ पे हो रहे थे। उसके लिए हमने मंत्री जी के साथ में एक बात रखी कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे ना लोगों को सुविधा मिलेगी। श्री कृष्णपाल जी ने वहाँ 25 करोड़ रुपया दे के वहाँ पे फ्लाईओवर बनाने का आश्वासन दिया। और अभी जब मंत्री जी हमारे कार्यालय पर आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर में वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आदरणीय मंत्री जी के सामने इन बातों को रखें, जाके अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके सामने रखते हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे क्षेत्र जनता के ऊपर में और हमारे ऊपर रहता है, उसका निवारण वो करते हैं। मंत्री जी के आगे जो समस्या रखी थी आपने अपने स्वागत समारोह में, तो उनमें से कितनी पूरी हुई है? इसके अलावा अभी देखो 3 समस्याएं हमने रखी थी। पहली समस्या हमारी वहाँ की थी, जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, बगोला में जो हाईवे ऊपर फ्लाईओवर बनना है, उसके लिए 20 दिन के लिए मंत्री जी ने बोला वहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ समस्याएं हमारे अलावलपुर गांव में, कुछ बडराम में, जो गांव की बिजली होती है, कुछ लोग खेतों पे रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में, अब उनको सुविधा मिल नहीं पाती है। जब मैं वोट मांगने जाता था तो लोग मुझसे कहते थे भैया ऐसे ऐसे हमें दिक्कत है, गाँव की बिजली के लिए मतलब बड़ी समस्या है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगने चाहिए। अब गवर्नमेंट की स्कीम है कि अगर लालडोरा से आप बाहर जाओगे, ट्रांसफार्मर लगवाओगे वहाँ पर गाँव की बिजली का, तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। अब हर आदमी पैसा नहीं भर सकता है। तो वही 5-7 ट्रांसफार्मर की बात जो मैंने मंत्री जी के सामने रखी थी, और मंत्री जी ने वहाँ पर हमें आशीर्वाद दिया था, और वो एक्शन को उन्होंने फॉर्म भी कर दिया, और एक्शन साहब ने एस्टीमेट बनवा लिए हैं सभी के, और मोस्टली मेरे हिसाब से महीना 1.5 महीने के अंदर सभी जगह में ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। कोई ग्रांट वगैरह आई है जिला परिषद की वार्ड नंबर 1? हाँ, जिला परिषद की ग्रांट आई है, और हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। कुछ गाँवों में फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो चुकी है, और मेरे हिसाब से अगले वक्त से तो एस्टीमेट बन जाएंगे, और बहुत जल्दी हमारे वार्ड के अंदर काम स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी ग्रांट आई है? करीबन 60-70 लाख रुपए अभी हमने दिए हैं, जो हमारे वार्ड के सभी कामों में लगेंगे, और जल्दी वो काम शुरू किया जाएगा। अच्छा, काम कौन से होंगे उस रुपये से? अभी जैसे अपने लाहौलपुर में है, जब हमारा ये जो कॉलोनी पड़ता है, जब लालपुरा से लाहौलपुर जाते हैं तो बड़ी असुविधा थी लोगों के लिए ना। वो आप देखेंगे जाके, वहाँ पानी बना रहता है, वो रास्ता नहीं है वहाँ पर लॉक टाइल का, तो एक रास्ता हमने दिया है, जो इंटरलॉक टाइल का रास्ता बनेगा, उससे काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी। उसके अलावा हमारे संत कबीरदास जो पार्क है, उसमें वहाँ हमारे भाइयों ने हमें बताया था कि यहाँ पे अगर जो दीवार वगैरह है, उनके जो गेट वगैरह है, वो डेवलप होना है, उसके लिए हमने वहाँ पैसे दिए हैं। उसके बाद हमारे जो भाई हैं, जाटव भाई हैं, उनके मालूम नालियों की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी थी, तो उसके लिए हमने लाहौलपुर में पैसा दिया है।
आप उधर जाएंगे तो जो हमारा गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे एक रास्ता वहाँ पे वो भी जर्जर हुआ पड़ा है, उस रास्ते के लिए पैसा दिया है। ऐसे ही सभी गाँवों में, वार्ड के जितने भी गाँव हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जो लोगों ने हमारे सामने रखी थी, जिसका हमने कमिटमेंट किया था जाके इलेक्शन के टाइम में, सबसे पहले हमने उनको लिया है और हमने ये कहा था कि हम बनते उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अगले 1.5-2 महीने के अंदर जो हमने कमिटमेंट लोगों से किए थे वो सब पूरे हो जाएंगे। आप पिछला विधानसभा क्षेत्र की तैयारियां कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया में देखते भी हम, तो चुनाव लड़ने का इरादा है आपका? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, और मेरा जो काम है मैं उसको करता रहता हूँ। मेरा काम है जनता की सेवा करना। अगर मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी, मेरे आदरणीय कृषि मंत्री जी गुजर जी मुझे आदेश करेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जनता की सेवा करूँगा। कौन कौन से ऐसे दिमाग में आपके विचार हैं पिछला विधानसभा क्षेत्र के लिए कि ये काम अभी होने चाहिए? देखिए, जो मेरी नज़र के जो काम है, सबसे पहले मैं पिथला विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी गया जाके, मोस्टली जो रास्तों की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो पिथला विधानसभा के जितने भी रास्ते हैं वो जर्जर हालत में नहीं होंगे, बिल्कुल टकाटक होंगे। सीएम जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, पलवल जिले में भी, तीनों विधानसभा क्षेत्र में भी 3-4 दिन पहले होकर गए हैं। पिछला विधानसभा क्षेत्र में भी आएंगे जब भी समय होगा। तो ये जन संवाद कार्यक्रम क्या सफल हो रहे हैं? बिल्कुल सफल हो रहे हैं। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जा के जन संवाद किया है, लोगों की भावनाओं को सुना है, गाँव गाँव जाके लोगों की भावनाओं को सुना है कि लोगों को क्या दिक्कतें हैं और वहाँ उनका निवारण किया है उन्होंने जाके। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कोई किसी मुख्यमंत्री ने गांव जाके लोगों की बातों को सुना है। करण सिंह दलाल मंत्री हैं पूर्व, उन्होंने आरोप लगाया है सीएम मनोहर लाल के ऊपर कि उन्होंने ग्राम पंचायतों का अपमान किया है, गांव की पुरानी मान्यताओं का भी अपमान किया है, महिलाओं को चौपालों को बुलाया और नेताओं को धरती पर बिठा दिया। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलने का, वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। हमने देखा है, हम लोगों के बीच में रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ थे हम वहाँ पे, बागपुर में भी थे, काफ़ी जगह में लोग साथ थे वहाँ पे। मुख्यमंत्री ने प्रॉपर लोगों को समय दिया, लोगों की बात सुनी है वहाँ पे ना, जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, और उनका निवारण भी किया है। जिसका निवारण तुरंत नहीं हो पाया उसका आश्वासन दिया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर उसका निवारण हो जाएगा। वही मैं सवाल तो मेरा ये है कि उन्होंने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, किशोर गुर्जर को और विधायकों को भी। नहीं, ये क्या बात हुआ इस्तीफा दे देना चाहिए? आप उनकी सरकार में जो थे, यही रोड था ना, ये किटवारी वाला, आपने देखा होगा। इसकी सरकार में ये करण दलाल जब उस टाइम में मंत्री थे या कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में, ये वाले किटवारी वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ, उनके गांव का ही रास्ता है वो। इसकी हालत आपने देखी थी। तो उंगली उठाना बहुत आसान काम है ना, सारे पद उनके पास रहे हैं, उसमें तो मुख्यमंत्री का दर्जा रहा है, तो पलवल की हालत तो बदल जानी चाहिए थी। वो अपने टाइम में क्यों नहीं बदला? दूसरे पे उंगली उठाना आसान है, जब उन जनता ने उनको मौका दिया, जब पावर उनके हाथ में थी, जब लोगों के काम करने चाहिए थे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।